वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ। आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर ले रहे हैं बेटा। तो क्लास नाइन्थ का चैप्टर में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम लेंगे और नंबर सिस्टम में 2 एक्सरसाइज एक साथ पढ़ेंगे। उसका फ़ायदा ये है बेटा, कंपैरिजन में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले रेशनल और इरेशनल नंबर लेंगे, और रेशनल नंबर बताने से पहले हम कुछ सेट्स को डिस्कस करते हैं, या ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स, किस ग्रुप ऑफ नंबर को क्या बोल सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में। अब बेटा ग्रुपिंग ऑफ नंबर में सबसे पहले जैसे बेटा अगर हमने कोई एक ग्रुप ले लिया जो कि सेट 1 2 3 ऐसे काउंटिंग का ग्रुप ले लिया, तो इस तरह की जो काउंटिंग ग्रुप होती है उसको नेचुरल नंबर n बोलते हैं। अगर इसी ग्रुप में एक और हम नंबर ऐड कर लेते हैं, यानी कि इसी ग्रुप में एक नंबर 0 डाल दें, तो ये 1 2 3, तब ये ग्रुप का नाम चेंज हो जाता है और इसको होल नंबर बोलते हैं। उसके बाद आता है बेटा, अगर हम किसी ग्रुप में जैसे बेटा ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एंड सो ऑन, और ये क्या हो गया बेटा, माइनस इंटीजर्स भी लेते हैं अगर, तो ये क्या होगा बेटा -2 एंड सो ऑन। तो अगर इस तरह का इंटीजर्स लेते हैं अगर, तो बेटा ये तरह का इंटीजर को अगर इस तरह के इंटीजर का ग्रुप बनाते हैं तो इस इंटीजर के सेट को इंटीजर बोलते हैं बेटा, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, सारे इंटीजर्स इसमें इंक्लूड है। अब बेटा बात आती है बेटा रियल नंबर की। तो रियल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो जैसे बेटा अगर हम कोई रियल नंबर लेते हैं, जैसे माइनस से जाता है बेटा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, जैसे इसमें -2 ले लिया हमने बेटा, देन -1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, एंड सो ऑन। ये भी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जाता है। लेकिन इसके में बेटा कोई ये सारे इंटीजर्स फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं इंटीजर्स ही हों, इनके बीच के भी सारे नंबर इसमें काउंटिंग है। तो इनके बीच के सारे नंबर भी काउंटिंग है, तो इनके बीच के नंबर जैसे मैंने बेटा -1.99 ले लिया, जैसे बेटा -1.989, ये भी इसी बीच में आएगा। ऐसे ही ऑन सो ऑन, ऐसे ले गए बेटा, अगर इसके बाहर ले तो -1.123469। ऐसे ही इन द रियल नंबर एक दो बिटवीन टू इंटीजर्स हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ले सकते हैं बेटा, नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स ले सकते हैं। जैसे उसमें ये भी हो सकता है कि कोई डिजिट इंड हो रहा हो, ये भी हो सकता हो किसी डिजिट का इंड ना हो रहा हो, और ये भी हो सकता हो कि किसी डिजिट का इंड हो रहा हो, तो उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? अब बेटा हम बात करते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की, और इसे कंपेयर करके बताते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर होता है। तो जैसे है 1, तो ये क्या हो गया बेटा 1/1, इसको 2/1 3/1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है उसका डिनोमिनेटर 1 होगा। तो जैसे बेटा ये 1/1 1/2/1 3/1, तो इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे बेटा इसको 0/1 लिख सकते हैं, 1/1 2/1 3/1, यानी ये भी सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं। ऐसे ही जब इंटीजर के फॉर्म में आते हैं तो -2/1 -1/1, ये भी सारे हमारे रैशनल नंबर है। लेकिन जब रियल नंबर में चलते हैं तो रियल नंबर में ऐसे नंबर्स जिसको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है वो तो रैशनल नंबर हो गए, एंड इरेशनल नंबर आर दोज नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। तो जैसे बेटा इसमें मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया कि ये मैंने टर्म्स लिए थे, तो इसमें जो इंटीजर वाले नंबर्स होंगे उसको तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया -1.99, ये तो इंड हो गया बेटा, तो ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये तो हमारा रैशनल हो गया।
ये जो जो टर्म्स इसके बीच में या सारे नंबर्स के बीच में लिखे जा सकते हैं वो सारे क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो रैशनल होंगे। अगर ऐसे नंबर जैसे बेटा जहां रिपीटिंग चलता चला जा रहा है 1 2 3 4 जैसे ये दिखाया बेटा, ये अगेन रिपीट होता चला जा रहा है, तो ऐसे नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन क्लास 10th में है, वहां पे बेटा वहां पे पढ़ाया जाएगा आपको। यहाँ पे बस ये जानना है कि ऐसे नंबर्स जो पॉइंट्स में भी आते हैं तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ऐसे टर्म को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब हम बेटा चलते हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज के अभी हम वो टॉपिक ढूंढ रहे हैं ये ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन, जिसमें ये सारे सेट्स इंक्लूड होंगे, तो ज्यादा समझ में आएगा बेटा। देन बेटा ये एक्सरसाइज 1.1 के ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन ले रहे हैं। तो अब बेटा जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे बेटा ये एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन है, ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी रेशनल नंबर सॉरी एवरी नेचुरल नंबर, तो एवरी नेचुरल नंबर बेटा 1 2 3 है, तो ये होल नंबर है कि नहीं? देखो बेटा 1 होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 3, तो सारे जो है नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो ये क्या हो गया बेटा? ट्रू। देन सेकंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो एवरी इंटीजर बेटा इंटीजर ये होते हैं, अब ये होल नंबर है कि नहीं है? तो देखो बेटा इसमें होल नंबर में सारे पॉजिटिव टर्म है, इसमें निगेटिव टर्म भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे निगेटिव टर्म तो है नहीं, तो ये होल नंबर नहीं हो सकता। इंटीजर जो है होल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें माइनस टर्म भी आते हैं। तो सेकेंड वाला केस क्या हो गया? फॉल्स हो गया। थर्ड केस क्या कह रहा है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो रेशनल नंबर जो भी होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर क्या बताए थे? जिसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में तो होल नंबर सब लिख सकते हैं, लेकिन माइनस वाले भी तो रेशनल नंबर होते हैं, तो माइनस वाले भी तो रेशनल नंबर होंगे, तो होल नंबर में माइनस वाले टर्म तो आए नहीं, तो यानी कि ये क्या हो गया? थर्ड वाले पार्ट में ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है एवरी होल नंबर इज अ एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो होल रेशनल नंबर जो होगा वो माइनस में भी होगा, लेकिन होल नंबर में वो नहीं है, इसलिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब बेटा 1.2 के क्वेश्चन में देखते हैं, उसमें भी कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। तो बेटा ये एक्सरसाइज 1.2 का बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो बेटा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो बेटा यहाँ पे जब मैंने बताया था कि ये जो भी इंटीजर या ये रियल नंबर में जो भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो तो रेशनल होंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, तो यानी वो इरेशनल नंबर होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो इसमें इरेशनल नंबर जो भी होंगे वो तो रियल नंबर में आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ। तो क्या कह रहा है कि एक नंबर लाइन में इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। वेयर m क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर अगर ये हो गया रूट m, तो बेटा जब इसको हम नेचुरल नंबर में मैंने क्या बताया बेटा? 1 2 3 4 कुछ भी रख देंगे, जब भी इसका अंडर रूट लेंगे तो वो कौन सी आएगी बेटा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू जब आएगी, जब नंबर लाइन ड्रॉ करनी होती है तो उसमें निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू हमें दोनों चाहिए होते हैं, तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए एप्लीकेबल बता रहा है, निगेटिव वैल्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं बता रहा है, तो यानी कि नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये क्या हो गया? सेकेंड क्वेश्चन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। थर्ड कह रहा है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। तो कह रहा है कि जो रियल नंबर होते हैं वो क्या सब इरेशनल होते हैं? नो, क्योंकि बेटा देखो इसमें कुछ टर्म रेशनल भी होंगे, जैसे ये 1 है, 1/1, 2/1, तो ये तो रेशनल भी होंगे,
तो इसमें जो भी टर्म है वो रेशनल प्लस इरेशनल है। तो क्वेश्चन में कह रहा है सारे इरेशनल है, नो, इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया बेटा, इसका थर्ड पार्ट ये हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब बेटा हम चलते हैं 1.1 और 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करने के लिए। अब बेटा आता है रिमेनिंग क्वेश्चन 1.1 का। इसमें बता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज 1.1 का है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकाले। तो बेटा ये क्या है, 3 को 3/1 मिल नहीं सकते क्योंकि रेशनल नंबर है, और इसके बेटा एंड 4/1 लिख ले। तो जब रेशनल नंबर निकालना होता है तो या तो बेटा उसको बार बार, एक तरीका ये है कि इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो तो इन बिटवीन आ जाएगा, फिर इसके बीच में नंबर आएगा उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो रेशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, ये बहुत ही इजी तरीका है कि इसमें बेटा हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हमेशा याद रखो जितने नंबर निकालने होते हैं उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। तो जैसे बेटा यहाँ पे अगर हम 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, एंड सेम थिंग इसको 4 × 7/7 कर लें, तो ये क्या हो गया बेटा, देखो ये 21/7 और ये क्या हो गया बेटा 28/7। इन एक्चुअल अगर देखा जाए तो ये बेटा 3 तो है, ये क्या है 4 ही तो है, बस इसके बीच में नंबर कैसे एंट्री करेंगे, तो बेटा आप कंटिन्यू काउंटिंग के फॉर्म में लिख देंगे। तो 21/7 हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया बेटा 22/7। नेक्स्ट क्या हो गया 23/7, 24/7, देन 25/7, 26/7 और 27/7 एंड 28/7। तो ये बेटा इसको तो 3 भी लिख सकते हैं। तो ये 3, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये क्या हो गया 4। तो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा सारे P/Q के फॉर्म में है, तो ये नहीं कि ये क्या हो जाएगा बेटा रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। अब बेटा ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या कह रहा है बेटा, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करेंगे बेटा कि फाइंड 5 रेशनल नंबर तो बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिख लेंगे। तो बेटा यहाँ पे इसके बीच में 5 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं। तो 5 रेशनल नंबर। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, सेम यही तरीका। तो यहाँ पे बेटा 5 है तो यानी कि एक ज्यादा 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया। यहाँ पे बेटा 4/5 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया। तो ये क्या होगा बेटा 18/6। अगर बेटा यहाँ 5 भी है तो 6 5 30 हो जाएगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 4/6, 4 6 24 हो गया ये, और ये क्या हो गया 30। इन एक्चुअल देखोगे बेटा जब रिड्यूस करोगे तो 3/5 ही है और ये क्या है 4/5 ही है। तो बेटा इसको अब इनके बीच में 5 नंबर हमें इंसर्ट करना है, तो काउंटिंग फॉर्म में लिख दो। 18/30 थे क्या बेटा 19/30 हो गया, देन 20/30 हो गया, देन 21/30 हो गया, देन 22/30 हो गया। ऐसे ही बेटा 23/30 हो गया,
और ये क्या होगा 24/30। तो अगर देखा जाए बेटा जो रिड्यूस हो रहे हैं रिड्यूस कर लो, या फिर इसको बेटा 3/5 लिख लें और इन सबको लिख लें। जिसमें बेटा कितना ये इन एक्चुअल 3/5 ही है। 1 2 3 4 5, तुमने 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए और जो कि P/Q के फॉर्म में लिखे ही गए हैं। तो यानी कि ये सब क्या है हमारे रेशनल नंबर्स है। इसको 19/30, ये बेटा 20/30, आप चाहो तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हो। और ये 20/30 ये भी रिड्यूसिबल है। 22/30 ये भी रिड्यूसिबल है। ये प्राइम नंबर है, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। चाहे आप इस डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख दें या रिड्यूस करके जो भी टर्म्स आते हैं उसको लिख लें। तो ये क्या बेटा 4/5। तो हमने इसके बीच में 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। इसका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा इसका एक्सरसाइज उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इज 0 इज रेशनल नंबर। क्या 0 रेशनल नंबर है? यस 0 यानी कि 0 इज अ रेशनल नंबर। क्यों है बेटा? रीजन क्या है मैंने अभी बताया, रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो बेटा इसको 0/1 ले सकते हैं। तो यानी 0/1 क्या होगा P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये रेशनल नंबर है। अब बेटा चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस देखते हैं। 1.2 का बेटा ट्रू फॉल्स तो पढ़ा ही दिया था। अब देखते हैं बेटा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रेशनल? इफ नॉट, अगर नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल। तो बेटा यहाँ मैं एग्जाम्पल लेके आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, तो उसको सारे टर्म दिखा रहा हूँ बेटा। सबसे पहले हम अगर √1 ले लें तो √1 तो 1 हो गया, तो इसको 1/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया रेशनल। देन दूसरा होता है बेटा √2। ये प्राइम नंबर का जब भी कोई रूट होता है बेटा वो इरेशनल होता है। ये क्या हो गया बेटा इरेशनल। अब बेटा क्या कहते हैं √3 भी तो प्राइम नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल। अब बेटा नेक्स्ट आता है √4। तो 4 तो 2 हो गया बेटा, 2/1 लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा बेटा रेशनल। देन बेटा आता है √5 प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा इसको √5 ही लिखेंगे। तो ये क्या हो गया बेटा इरेशनल। अब बेटा देते हैं √6 देख लेते हैं। ये मैं सारे केस डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। √6 का कोई फैक्टर, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3 रूट में, या फिर √2 इंटू √3। तो बेटा अभी मैंने बताया √2 इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है। तो यहाँ पे दोनों इरेशनल है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इरेशनल ही होता है। तो ये क्या हो गया बेटा इरेशनल। देन बेटा अगर हम √7 की बात करें तो √7 क्या है, √7 तो प्राइम नंबर है, तो ये तो बेटा ऐसे ही इरेशनल हो जाएगा। इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। जैसे बेटा √8 लेते हैं, तो √8 क्या हो जाएगा बेटा, इसको जब फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 2 हो गया, तो इसका तो पेयर फॉर्म हो गया, तो 2 बाहर आ गया, ये क्या हुआ √2 हो गया। तो बेटा अभी मैंने बताया 2 क्या होता है रेशनल नंबर, यहाँ पे बेटा 2 रेशनल नंबर बताया, और √2 क्या इरेशनल नंबर है। तो ये रेशनल और इरेशनल का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस केस में इरेशनल टर्म फाइंड होता है। इसी तरीके से देखो बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जो भी स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सारे इरेशनल है? नहीं, देखो बेटा उसमें रेशनल इरेशनल दोनों आ रहे हैं, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं कि सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो क्या नहीं कि कह रहा है कि क्या हम √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा एनसीईआरटी का है 3rd वन। ये क्वेश्चन नंबर 2nd था एक्सरसाइज 1.2 का। अब हम क्वेश्चन 1.2 का 3rd क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है बेटा,
सो दैट रूट 5 रिप्रेजेंट ऑन द लाइन। तो इसको हमें लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले रूट 5 डिस्कस कर लेते हैं, तो बेटा इसके बाद हम अदर केस भी डिस्कस करेंगे। तो रूट 5 को क्या ले सकते हैं बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यानी कि कितना हो गया बेटा 4, और 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, रूट 5 लिख सकते हैं। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से हमको ये पता है कि अगर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इसको बेस पे रिप्रेजेंट कर दें और इसको परपेंडिकुलर पे रिप्रेजेंट कर दें, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो रूट 5 के बराबर होगा। तो बेटा कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यहाँ बेटा हमने 0 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया। तो एक को बेस ले लेते हैं और दूसरे को परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ पे बेस ये देखो बेटा 2 है ही है। और यहाँ पे बेटा 1 क्या है, परपेंडिकुलर। अगर 1-1 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर यहाँ प्रोटेक्टर से 90 डिग्री बना लेंगे और 1 सेंटीमीटर लाइन खींच लेंगे और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये बेटा 2 हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट ले लेंगे, तो ये क्या होगा बेटा रूट 5। अब अगर तुम्हें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कंपास लेंगे, यहाँ पे नीडल रखेंगे और यहाँ पे हम बेटा पेंसिल रख देंगे और उसको आर्क लगाएंगे। जहां पे ये इस लाइन पर रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ये यहां से यहां तक की वैल्यू हमारी रूट 5 होगी। अब बेटा इसी तरीके से हम और भी केस डिस्कस कर सकते हैं, जैसे रूट 5 है तो जैसे बेटा अब इसी तरीके से बेटा हम लोग नेक्स्ट देख सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा, नेक्स्ट है इसी तरीके से हम बेटा रूट 2, रूट 3, रूट 4, ये सारे नंबर, रूट 4 तो बेटा 2 ही हो जाता है, तो 2 तो नंबर लाइन पे सिंपली हो जाएगा बेटा। फिर रूट 5 तो मैंने बताया है, इसके तरह रूट 6 ले लो और रूट 7 ले लो। अब बेटा इसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा अगर तुम्हें जैसे बेटा 2 बनाना है तो 2 क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 रूट 2 ही हुआ। अगर हमें रूट 3 ड्रॉ करना है तो बेटा रूट 3 क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर बेटा 2 होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 के बराबर होता है। अब ये बेटा प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आपको 6 ड्रॉ करना है तो 6 ड्रॉ करने के लिए 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो बेटा ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 प्लस 2 यानी कि बेटा ये क्या हो जाएगा 6। ऐसे ही अगर 7 का लेना हो तो 7 कैसे हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो बोला 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 7, देखो रूट में 7 आ रहा है। अब इन सब लाइंस को अगर हमें ड्रॉ करना हो, ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं, तो मैं आपको ये फैक्टराइज करने का तरीका उसके बेस और परपेंडिकुलर फॉर्म में कर ले और उसके बाद उसको ड्रॉ कर ले। तो जैसे बेटा अगर रूट 2 बनाना तो कैसे बनाएंगे, जैसे बेटा नंबर लाइन है, ये बेस 1 है, ये परपेंडिकुलर 1 है, तो 0 ये 1 ले लें, ये 2 ले लें और आगे 3 ले लें। इसी पे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये बेस 1 हो गया, तो बेस 1 है ये, यहाँ परपेंडिकुलर 1 ड्रॉ कर लें। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर लें, तो ये जो होगा बेटा ये कितना हो जाएगा रूट 2, तो ये रूट 2 फॉर्म हो गया। लेकिन अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो ये यहाँ पे बेटा कंपास ले लेंगे, यहाँ पे जो है नीडल रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो जो ये वैल्यू होगी वो रूट 2 होगी। अब बेटा अगर हम रूट 3 की बात करते तो रूट 3 कैसे बनाएंगे, तो रूट 3 क्या है बेटा, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस केस में बेटा रूट 2 हमारा बेस हो गया, 1 परपेंडिकुलर हो गया। तो रूट 2 तो हम बना चुके हैं, यानी बेस हमारा पहले से बना है। परपेंडिकुलर कितना था ये 1, तो 1 कैसे बनाए, रूट 3 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे बेटा प्रोटेक्टर से 90 डिग्री बना लेना और उस पर 1 सेंटीमीटर खींच लेना। तो 1 सेंटीमीटर खींच लेंगे तो इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, रूट 3 हो गया। अब इसको जो है नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है तो यहाँ पे नीडल रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल, इसको आगे की ओर खींच लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ये रूट 2 था, अब क्या आ गया यहाँ से यहाँ तक रूट 3 आ गया। अब क्या देना है, रूट 6। रूट 6 क्या है बेटा, पहले रूट 7 बात कर लेते हैं, क्योंकि रूट 7 में रूट 3 हमने बना ही लिया है, हमें 2 का स्क्वायर और चाहिए। तो ये यानी कि बेस हमारा रूट 3 था, परपेंडिकुलर यानी 2 चाहिए,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर से 90 डिग्री बना लेंगे और 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। अब बेटा इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, √7। तो ये जो यहाँ पे बेटा नीडल रखेंगे और यहाँ पेंसिल, और इसको हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे। तो जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, √7 आ गई। ऐसे ही अगर हमें √6 ड्रॉ करना है तो यहाँ पे बेटा √2 और 4 चाहिए। तो √2 तो हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं, बाकी हम मिटा देते हैं। तो बेटा ये हमारा बेस और परपेंडिकुलर हो गया, ये 1 बेस हो गया, ये 1 परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा √2 था। अब बेटा यहाँ पे हमें √6 के लिए 2 जो है परपेंडिकुलर चाहिए, तो बेस ऑलरेडी √2 है। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर से 90 डिग्री बना लें और 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लें। जब 2 सेंटीमीटर यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे तो ये जो वैल्यू आई बेटा ये क्या होगी, √6। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो नंबर लाइन यहाँ पे नीडल रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और ये जाके कहीं पे लाइन पे इंटरसेक्ट करेगी। जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करेगी वहां तक की वैल्यू क्या होगी, √6 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको चैनल सब्सक्राइब करने को बोलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो है 9th क्लास के जो भी नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो आपको अपडेट होता रहे। थैंक यू।